हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। आज के इस वीडियो में खास क्या है आइए आपको दिखाता हूं। देखिए टैली प्राइम की बात करें तो इसमें कौन-कौन से वाउचर्स होते हैं उसकी बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से वाउचर्स हैं और इनको हम कैसे-कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इसे ओपन कर लेता हूं। यहां पर एक पीडीएफ फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, इसी के थ्रू मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। तो ये है टैली प्राइम के वाउचर्स। अब आप देख सकते हैं ये पहला वाउचर है जिसका नाम है कंट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4 और अपने ही खाते से अपने ही खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो कैश हो, कैश निकाला जाए या कैश डाला जाए खाते में, उसके लिए कंट्रा वाउचर यूज होता है। दूसरा है पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है और ये पेमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सप्लायर को या एक्सपेंस वगैरह करते हैं तो उसके पेमेंट में इसका यूज किया जाता है। रिसिप्ट वाउचर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रिसिप्ट यानी कुछ रिसीविंग होगी, तो जो भी रिसीव कराया जाएगा, चाहे वो पैसा हो, कैश हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें रिसिप्ट वाउचर में एंट्री होती है। शॉर्टकट की F6 होती है। F7 होता है जनरल वाउचर। ठीक है, जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, प्रोविजन की एंट्रीज होती हैं, वो सारी किस में जाती हैं? F7 वाले वाउचर में यानी जनरल वाउचर में जाती हैं। इसके बाद बचता है F8 यानी कि सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें सेल्स से संबंधित एंट्रीज करी जाती हैं। ठीक है, यानी जो भी हम सेल करते हैं सेल वाले वाउचर में एंट्री पास करते हैं उसकी। ठीक है, चाहे वो कैश करें या क्रेडिट में करें, यानी उधार में करें या कैश में करें। इसके बाद बात आती है परचेज वाउचर की। जब भी सप्लायर पार्टी से हम परचेज करके लाते हैं तो हमें एंट्री करनी होती है परचेज वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F9 होती है। सेल्स की शॉर्टकट की F8 है। इसके बाद क्रेडिट नोट आता है, यानी सप्लायर जब रिटर्न जाता है उसके वहां किसी वजह से, जैसे मान लीजिए आपने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीदा और किसी कारणवश उसे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न जब आप करेंगे, चाहे वो खराब होने की वजह से या जो भी वजह रही हो, तो उसकी शॉर्टकट की जो है F8 होती है क्रेडिट नोट की, और सप्लायर अपने यहां क्रेडिट नोट में एंट्री पास करता है। इसके बाद बात आती है डेबिट नोट की, और डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 डेबिट नोट की शॉर्टकट की होती है, और ये जो होता है ना कंट्रोल F9, ये जो है डेबिट नोट का शॉर्टकट की होता है। और ये जो होता है ना, ये जो लोकल सप्लायर होता है ये अपने वहां एंट्री पास करता है रिटर्निंग के समय। ठीक है, और इसके बाद अलग अलग और भी वाउचर्स दिए गए हैं, जैसे मेमोरेंडम वाउचर है। ठीक है, टेम्पोररी एंट्रीज के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा रिवर्सिंग जर्नल वाउचर है, ऑप्शनल वाउचर है, डिलीवरी नोट है। डिलीवरी नोट का यूज कब किया जाता है? यूज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कस्टमर। जब कस्टमर को गुड्स डिलीवर हो जाता है तब इसका यूज करते हैं। रिसिप्ट नोट used when goods are received from a supplier before invoice is received। इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ लेकिन गुड्स रिसीव हो गया तो उस कंडीशन में रिसिप्ट नोट का यूज किया जाता है। रिजेक्शन इन, देखिए यूज्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर बिफोर इशूइंग क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशू नहीं किया और उसके पहले ही जो है उसकी एंट्री करनी है रिटर्निंग में, तो उसके लिए रिजेक्शन इन करते हैं। और रिजेक्शन आउट करते हैं तब यूज्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड टू सप्लायर बिफोर रिसीविंग डेबिट नोट। बिना डेबिट नोट के रिसीट के जो है ये एंट्री करी जाती है तो ये रिजेक्शन आउट होती है। तो इस तरीके से ये सारी एंट्रीज जो है आपको बताई मैंने। एक और है फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकल स्टॉक में क्या होता है? यूज फॉर रिकॉर्डिंग एक्चुअल फिजिकल स्टॉक ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग। फिजिकल स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप कि आपको पूरी वीडियो जरूर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और साथ ही साथ टैली प्राइम के इसी तरह के वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।